दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भाषण में अगर तंज हो, भाषण में अगर अहंकार हो, भाषण में अगर गैर जिम्मेदारी पूर्ण स्थितियां विकसित हो रही हो, भाषण में अगर अपने लिहाज से इतिहास के किसी भी पन्ने को परिभाषित करने की सोच हो, तो वो भाषण क्या होगा? दरअसल हम जिस भाषण का जिक्र कर रहे हैं वो कोई ऐसा भाषण नहीं है जिसे पहली बार दिया जा रहा हो। एक परंपरा रही है संसद के भीतर में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, जिसमें सरकार की उपलब्धियों की पूरी गाथा कही जाती है और उसमें बड़ा लंबा वक्त लगता है। और उस गाथा पर यानी उस अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उस पर लोकसभा, राज्यसभा, तमाम जगहों पर चर्चा होती है और सदन के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री आखिर में धन्यवाद प्रस्ताव देते हैं। तो आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री दे रहे थे, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के वक्त का दुगना हिस्सा था और शायद इसीलिए उस भाषण में वह सब कुछ था जिसका जिक्र हमने कर लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के वक्त सीधे सीधे 2 लाइन में कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति ने मुहर लगाई थी। यह आर्थिक सुधार इस देश की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आज उन्हें अपने लिहाज से परिभाषित करना शुरू किया और आर्थिक सुधार के समकक्ष सामाजिक सुधारों को जोड़ दिया। इस देश के भीतर में जब राजा राम मोहन राय देश में कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त की कुरीतियों को लेकर इस देश के भीतर में जो भी सुधार हुए उसे भी कृषि कानून के सुधार से जोड़ दिया। ऐसा भाषण आपने कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक सुधार और सामाजिक सुधार के लेकर एक बड़ा भाषण संविधान सभा के भीतर में बाबा साहब अंबेडकर ने भी दिया था और उन्होंने बहुत साफ तौर पर आर्थिक सुधार को लेकर जो लकीर खींची थी, उसमें सामाजिक न्याय सर्वोपरि बताया था। यानी सामाजिक न्याय की परिस्थितियां कैसे विकसित होती है, इसका भी जिक्र किया था। लेकिन आज हम जिक्र तो प्रधानमंत्री के अभिभाषण पर दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर और किसानों को लेकर उनकी जो समझ है, या फिर किसानों को आर्थिक सुधार से कैसे जोड़ा जाए, उनकी आय कैसे बढ़ा दी जाए, बाजार में वो अपनी फसल को कैसे बेच सकें, छोटे और सीमांत किसान जो हैं जिनके पास कम जमीन होती है, उनके हित के लिए सरकार किस तरीके से सारे सुधार करने को तैयार है, ये सारी बातें भाषण में आज खूब विस्तार के साथ दी गई, इसीलिए दुगना वक्त लगा। लेकिन हमें लगता है आज सिलसिलेवार तरीके से समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि राज्यसभा में जिन्हें पैरासाइट कहा था जिन आंदोलनकारियों को, आज उसमें थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। राज्यसभा में आंदोलनकारियों का पैरासाइट शब्द लोकसभा पहुंचते पहुंचते ईमानदार किसान के आंदोलन को देखने लगा। पहली बार किसानों को ईमानदार आंदोलन के तौर पर देखा गया, लेकिन बावजूद इसके आंदोलन जीवी शब्द शायद उन राजनीतिक दलों के लिए उनके जुबान से निकला ही जो बार बार पैरासाइट की दिशा में जाता, और हमें पता नहीं क्यों जा रहा है। इस पैरासाइट शब्द के बाद किसान नेता राजोवल जहां जहां जा रहे हैं वो एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री ने हमें गंदी नाली के कीड़े के तौर पर देखा है, हमें पैरासाइट कहा है, परजीवी कहा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संसद के भीतर कैसे हो सकता है? यानी किसान नेता भी इस बात को दिल पे लेकर महसूस कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने आज जो परिभाषा गढ़ी किसानों को लेकर, हमें लगता है आज उसे समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को आर्थिक सुधार से जोड़ा और इस बात का जिक्र बहुत साफ तौर पर कहा, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन यह इस देश को चाहिए और इस देश को चाहिए तो आपके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा, यह तो हम ही तय करेंगे। जैसे क्या क्या इस देश ने तय किया है? इस देश ने दहेज कानून को बनाया है, दहेज खत्म किया है, उसके पैरेलल में इन्होंने कृषि कानून को जोड़ दिया। 3 तलाक का कानून, बाल विवाह, शादी की उम्र तय करना, बेटियों को संपत्ति में हक देना, शिक्षा का अधिकार देना, यानी यह सब कुछ कृषि कानून बनाई गई परिस्थितियों के साथ जोड़ दिया गया। बात उसके भी आगे निकली और कहा गया आपने तो नहीं मांगा था आयुष्मान योजना, आपने तो नहीं मांगा था जनधन, आपने तो स्वच्छ भारत नहीं मांगा, आपने शौचालय नहीं मांगा, आपने कुछ भी नहीं मांगा, हमने सब कुछ दिया, तो 3 कानूनों को लेकर आपत्ति क्यों है? यहां पर एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि भूमि सुधार कानून जब आप लेकर आए थे तो उसे आपने यू टर्न क्यों ले लिया?
वह भी तो आप ही की सोच थी। सीएए को लेकर या एनआरसी को लेकर आजकल आप खामोश क्यों हैं? वह भी तो आप ही की सोच है। बहुत सारे सवाल हैं इस दौर में जो निकल सकते हैं, लेकिन सामाजिक सुधार और आर्थिक सुधार के बीच हमको लगता है आज एक लकीर को समझना चाहिए। बहुत साफ तौर पर संविधान सभा ने इस बात का जिक्र भी किया था कि जो आर्थिक सुधार है उसमें समाज के भीतर जो एक समानता होनी चाहिए, वह जब तक नहीं आएगी तब तक उसको लागू करने का कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि महात्मा गांधी भी कहते थे इस देश में बड़ी असमानता है और बहुत ही गरीबी है। कोई भी सुधार लेकर आएंगे उसको पैसे वाला हड़प लेगा। अब आप सोचिए, 47 का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, इतने बरस बाद भी प्रधानमंत्री समझ नहीं पाए कि भारत की असमानता और पैसे वाले किस रूप में सारी चीजें हड़प लेते हैं। और एग्रीकल्चर में भी वो जो कानून बनाकर लाए हैं और आज उन्होंने बड़े शानदार तरीके से परिभाषित किया, यह कहकर किया कि हमने एमएसपी नहीं हटाई है, हमने मंडी नहीं हटाई है, हम तो कुछ एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, आप चाहें तो उसको अपनाएं, ना चाहे तो ना अपनाएं। यानी इस देश के भीतर में गरीब अपनाए या ना अपनाए की परिस्थिति में है। इस देश के भीतर में किसान मजदूर जो है, आपने एक बड़ी लकीर खींच दी और उस लकीर के अनुकूल इस देश के पैसे वालों को कर दिया। और उसके बाद आपके सवाल हैं ये कि आप इसे अपनाइए या ना अपनाइए। मंडी के पैरेलल में बिना टैक्स के अनाज बेचे जाने की परिस्थितियां इस देश में शुरू होगी तो मंडी जीवित कैसे रह पाएगी? और जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र मंडी को आधुनिक बनाने की दिशा में किया जा रहा है, उसका मतलब यह है कि वहां पर जो भी फसल आएगी उसकी पूरी माप के साथ बताया जाएगा इतना प्रोडक्शन है, लेकिन किसानों को क्या मिलेगा? और यह सवाल इस देश में किसानों को क्या मिलता है, हमें लगता है इसमें भी आज प्रधानमंत्री चूज एंड थ्रो की स्थिति में थे। उन्होंने भारत की अर्थनीति, चौधरी चरण सिंह ने जो किताब लिखी 1979 में, उसका जिक्र किया। उस किताब में उन्होंने उसी हिस्से को लिया जिसमें किसान देश के किसी भी बाजार में जाकर अपना माल बेच सकता है। लेकिन इस किताब के भीतर का असली सच यह है कि इस देश में फसल कोई भी किसी भी रूप में उपजाए, किसान और मजदूर की स्थिति क्यों लगातार बिगड़ी नहीं रहती है, बल्कि न्यूनतम की दिशा को देखती है। और लागत का मूल्य भी क्यों नहीं मिल पाता है, इसकी उन्होंने बड़ी शानदार व्याख्या की है। इस व्याख्या को भी प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन आज भाषण में जब जिक्र हो रहा था तो इस संविधान सभा में दिए गए एक छोटे से हिस्से का जिक्र करने की जरूरत है जो डॉक्टर अंबेडकर ने उसमें जिक्र किया था कि जब तक बेरोजगारी है, जब तक ग्रामीण व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहर को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है, जब तक जातिगत भेदभाव है, जब तक इस देश के भीतर में जो पिछड़ा, जो आखिरी तबका होता है उसका एक्सप्लॉयटेशन है, महिला उत्पीड़न है, ये चीजें अगर खत्म नहीं होगी तो फिर आर्थिक सुधार सार्थक हो ही नहीं सकता है। यानी इसके लिए सामाजिक न्याय की जरूरत है। सनराइज समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।